Assalamu alaikum. My name is Sana Shoaib. My roll number is 5089. Today the topic of presentation is analysis of honey. Analysis of honey, I will discuss about the introduction of honey, history, nutrients and plus detection test, classification of honey, adulteration, techniques and uses. Firstly, I will explain the intro of honey. Honey is basically natural sweet substance used by human beings. It is defined as natural sweet substance produced by bees from the nectar of flowers. ये क्या होता है कि नेचुरल स्वीट सब्सटेंस होता है और इसमें हम नेक्टर जो फ्लावर्स होते हैं वहाँ से हनी बी क्या करती है कि वो कलेक्ट करती है लिक्विड सेक्रेशन उन फ्लावर्स की और उसे क्या कर देती है अपने जो हाइव्स होते हैं यानी जहाँ छत्ते होते हैं वहाँ पे उसे लेके जाके उसमें एंजाइम ऐड करती है उस नेक्टर में एंड और उससे जो उसके हाइव्स होते हैं उसके वेट सेल्स के अंदर वहाँ जाके एंजाइम्स ऐड करके वहाँ पे हनी बनाना स्टार्ट कर देती है। अब इसका कलर ये होता है इट इज़ अ पेल येलो टू येलोइश ब्राउन कलर। इट इज़ एक्चुअली अ थिक सब्सटेंस स्वीट super saturated sugar solution. Its mainly its composition is 3307 कैलोरीज़. इट्स मेन कंपोजिशन आर इसकी बेसिकली मेन कंपोजिशन जो सबसे ज़्यादा होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली सबसे ज़्यादा होते हैं 80 to 85% और जो 15 to 17% होते हैं वाटर होते हैं और 0.3% प्रोटीन होते हैं. अब क्या और उसके अलावा जो बाकी माइनर अमाउंट्स में एशेस और क्वालिटीज़ अमाइनो एसिड्स फिनोल्स पिगमेंट्स विटामिन्स एंजाइम्स ऑर्गेनिक एसिड्स पोलन फ्रेगरेंस और फ्लेवर्स कंपाउंड्स ग्लूकोज 35% फ्रक्टोज उसके अलावा ये माइनर अमाउंट में ये सारी कंपोजिशंस इसकी होती है हनी की. अब इसमें न्यूट्रियल अगर हम न्यूट्रिशन फैट की बात करें तो कैलोरीज़ इसमें 64 होती है. फ़ैट 0 ग्राम होता है. सोडियम 0 mg होता है. कार्बोहाइड्रेट 17 ग्राम होते हैं. फाइबर 0 ग्राम होते हैं. शुगर 17 ग्राम होती है. प्रोटीन 0.1 ग्राम होती है. जो पोटाशियम होता है 10.9 मिलीग्राम होता है और आयरन 0.1 मिलीग्राम होता है और कैल्शियम 1.3 mg. अब जो कार्ब्स होते हैं कि उसमें हनी में वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. अब कार्ब्स में जो शुगर होती है वो अब उसमें 15% ग्लूकोज और 15% फ्रक्टोज होता है. इसके अलावा फ़ैट नहीं होता हनी में. प्रोटीन जो होती है उसकी ट्रेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन बट नॉट इनफ टू कंट्रीब्यूट टू योर डेली प्रोटीन कि जैसे हम डेली रिक्वायरमेंट में जितनी हमें प्रोटीन चाहिए होती है उतनी उसमें रिक्वायरमेंट उतनी कंपोजिशन नहीं होती लेकिन माइनर अमाउंट में उसमें प्रोटीन होती है. अब विटामिन एंड मिनरल्स की बात करें तो विटामिन एंड मिनरल जो होते हैं हनी में वो उसमें विटामिन बी होता है. कैल्शियम कॉपर आयरन जिंक और अदर विच आर मेनली ड्राइव फ्रॉम द सोइल. अब इसमें जो मिनरल्स वगैरह ये सोइल से इस नेक्टर वगैरह से ये सारे मिनरल्स वहाँ से प्रोड्यूस हो सकते हैं. अब जो क्वालिटी होती है हनी की उसमें मिनरल्स कंटेंट जो होते हैं हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा हनी है उसमें कितने मिनरल्स हैं. अब उसकी ग्रोथ से देख सकते हैं कि वो नेक्टर वो किस किस्म का फ्लावर था किस किस्म का नेक्टर था ऑन द बेसिस ऑफ नेक्टर. अब इसकी क्लासिफिकेशन जो अब डार्कर हनी होता है एक होता है डार्कर हनी प्रोवाइड जो होता है उससे हमें पता चलता है कि उसमें ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स मौजूद हैं. अब हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ हनी करते हैं अब वो फ्लोरल सोर्स की बेस पे भी करते हैं और पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग यूज़ की बेस पे करते हैं. भी दो तरह की इसकी क्लासिफिकेशन होती है. जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जिस बेस पे करते हैं वो फ्लोरल सोर्स होता है. अब फ्लोरल सोर्स क्या होता है कि उसमें हम नेक्टर से हम हनी बनाते हैं. अब अगर बनाते हैं तो हम देखते हैं कि अब अगर फ्लोरल सोर्स की एक स्पेसिफिक फ्लावर से ले रहे हैं हम नेक्टर या डिफरेंट फ्लावर से हम जो नेक्टर जो हनी बना है वो डिफरेंट फ्लावर से आ रहा है या सिर्फ एक ही किस्म की फ्लावर से आया है. तो इस बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. अब अगर डिफरेंट फ्लावर के नेक्टर से अगर हमारा वो सारा हनी का प्रोसेस होता है तो हम उसे सबसे पहले कलेक्शन करके हम उसे ब्लेंड करते हैं
और जो उनमें पोलन होते हैं अब उसमें जब ब्लेंडेड हो जाते हैं तो उसके बाद हम उसकी दो तरह की टाइप्स हैं, पॉलीफ्लोरल हनी और मोनोफ्लोरल हनी। अब जो पॉलीफ्लोरल हनी है वो नाउन एज वाइल्ड फ्लावर हनी। अब ये ड्राइव्ड होता है नेक्टर ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, पोली मीन मैनी। अब द टेस्ट में वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड अरोमा एंड द फ्लावर और मे बी मोर टू लेस इंटेंस एक्सेप्टिंग। अब जो टाइम के साथ इसमें क्या होता है कि टाइम के साथ जैसे जैसे साल गुजरते हैं अगर हमें ये पड़े रहें तो इसकी अरोमा चेंज हो जाएगी, इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा जो पॉलीफ्लावर हनी है। लेकिन जो मोनोफ्लावर हनी है उसमें क्या होता है कि प्राइमरली वो एक ही किस्म के नेक्टर के फ्लावर से वो लिए जाते हैं। अब मोनोफ्लावर जो हनी होते हैं, honey have distribution, flowers and colors because of difference between their principal nectar sources. To produce monoflower honey, beekeepers keep beehives in an area where the bees have access as far as possible to only one type of flower. अब जो अगर हमने मोनोफ्लोरल हनी बनाना है तो उसमें जो बी कीपर्स होते हैं उन्हें क्या करना होता है कि उन्हें एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट बनाना होता है उसी किस्म के फ्लावर्स का, मतलब कि कोई और उसमें फ्लावर्स का इन्वायरमेंट ना हो कि हमारा सिर्फ एक ही तरह का फ्लावर हो, उसमें वहाँ इन्वायरमेंट वहाँ से नेक्टर से हनी भी वहाँ से हनी प्रोड्यूस का प्रोसेस करे। तो इस तरह से अब ये जो मोनोफ्लावर हनी है वो अब टिपिकल एग्जांपल उसकी क्या है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, वो नॉर्थ अमेरिकन मोनोफ्लावर हनी होते हैं। अब उसके ये ज़्यादातर ऑरेंज ब्लॉसम, सेज, बक और चेरी और ब्लूबेरी इससे बनते हैं। अब हनी ड्यू जो हनी होता है उसमें क्या करते हैं, अब हनी ड्यू हनी में नेक्टर से लेने की बजाय बीज आर टेक हनी बी दिस। अब हनी ड्यू हनी का नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। ये इस वीडियो तक इतना ही है।